की सबसे लंबी सुरंग के निर्माण से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इस सुरंग की खुदाई का काम अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। परियोजना से जुड़े हुए अधिकारियों के अनुसार अप्रैल या मई तक सुरंग के दोनों सिरों के जुड़ने यानी ब्रेक थ्रू की उम्मीद जताई जा रही है। भीषण ठंड और शून्य से नीचे के तापमान के बावजूद निर्माण कार्य बिना रुके जारी है। भारी मशीनें और मजदूर दिन रात काम में जुटे हुए हैं। परियोजना प्रबंधक ने बताया कि काम की रफ्तार की स्थिति अभी स्थिर बनी हुई है और ऐसे में तय समय सीमा में खुदाई को पूरी करने के लिए पूरी टीम प्रतिबद्ध है। गांधरबल से रईस शाह की रिपोर्ट। मैं कर्नल A.K. शिव कुमार, सेवानिवृत्त इंडियन आर्मी से, भी प्रोजेक्ट मैनेजर मेगा इंजीनियरिंग जोजिला प्रोजेक्ट टनल प्रोजेक्ट के ऊपर में हूँ। हमारा जो टनल का काम, जैसे आप लोगों ने पहले भी कवर किया हुआ है, लद्दाख साइड से और कश्मीर साइड दोनों तरफ से हमारा काम चल रहा है। और जो आज की डेट में करीब 850 मीटर का हमारा एक्सकेवेशन बचा हुआ है। 13 किलोमीटर से 850 मीटर बच गया है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम अप्रैल, एक हफ्ते ऊपर नीचे, अप्रैल तक हम काम खत्म करने का, मतलब काम एक्सकेवेशन दोनों साइड को हम ब्रेक थ्रू करने का प्लान, हम कोशिश चल रही है पूरी की पूरी, जिससे कि हम टनल का प्रोजेक्ट, पूरी टनल को हम समय पे ख़त्म कर सकें और इसका फ़ायदा जो है लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। हमारे पास जो वर्कर्स हैं करीब 1200 के आसपास हैं, उसमें अबाउट 78% पीपल आर लोकल्स। सिर्फ जो स्पेशलिस्ट या कोई पर्टिकुलर ट्रेड के लोग जो यहाँ नहीं मिल पाते हैं, वही लोग बाहर से हैं। और मैक्सिमम मैन पावर हमारी लोकल है। देखिए, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेगा इंजीनियरिंग पिछले 2021 से काम पे लगा, 20 से लगा हुआ है यहाँ पर। और ये खास बात है कि मेगा इंजीनियरिंग ने इवन पीक विंटर्स में भी काम कभी बंद नहीं किया है। 24/7 काम चलता है, चाहे वेदर बाहर कैसा भी रहे। आज के समय में जैसे विंटर चल रही है, पीक विंटर चल रहा है, इसमें ईस्ट पोर्टल लद्दाख साइड में नाइट टेम्परेचर -28-30 तक जा रहा है और दिन में कम से कम जो हाईएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड हम कर देख पा रहे हैं वहाँ -17-18 के आसपास होता है दिन के समय में। और वही हम वेस्ट पोर्टल बाजुला की तरफ देखें तो यहाँ पर रात का टेम्परेचर करीब -25 तक जा रहा है और दिन का टेम्परेचर करीब -15-12 के आसपास चल रहा है। हमने हमारे सारे वर्कर्स को जो अपने कैंप पे जहाँ रहने की जगह दी है, सारी सुविधाएं, हीटिंग अरेंजमेंट्स, हॉट फूड और पूरे गर्म पानी का बंदोबस्त किया है, जिससे कि वो लोग कंफर्टेबली रह सकें अपने स्पेयर टाइम में। जब रेस्ट का टाइम हो तो उनको अच्छे से रेस्ट मिले। और काम के समय में टनल के अंदर में पूरी सेफ्टी के अरेंजमेंट किए गए हैं, लाइटिंग अच्छे से की है, वेंटिलेशन को हम इंश्योर कर रहे हैं कि वेंटिलेशन अच्छे से चले वहाँ पर, जिससे वर्किंग कंडीशंस सही रहे, लोग तरीके से अच्छे से काम कर सकें और हेल्दी कंडीशन में काम कर सकें। जो है 2 पार्ट में। पहला तो पार्ट 1 जो सोनमर्ग टनल से शुरू होता है और बालटाल पे आके ख़त्म होता है, जिसमें कि जैसे आपने कहा नीलगिरार 1, नीलगिरार 2 टनल। नीलगिरार 1 जो 250 मीटर के आसपास है और नीलगिरार 2 अबाउट 2 किलोमीटर के आसपास ट्विन ट्यूब है। उसके अलावा उसमें मेजर ब्रिजेस हैं, माइनर ब्रिजेस हैं, एवलांश मिटिगेशन के मेजर्स लिए गए हैं, कैच डैम, कट एंड कवर्स, 7 कट एंड कवर हैं, स्नो गैलरी हैं और रोड का काम है। ये करीब 17 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ये तो काम खत्म हो चुका है। ये पिछले साल 15 मार्च को हमको कंप्लीशन हमको मिल गया है। ये पार्ट खत्म हो चुका है। ये पार्ट 1 इज टोटली कंप्लीट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। पार्ट 2 जो है वो है जोजिला मेन टनल, जो कि 13 किलोमीटर 13.15 किलोमीटर की टनल है। ये सिंगल ट्यूब है, बाई डायरेक्शनल टनल है, जिस पे काम चल रहा है, जिसके बारे में आपको बताया मैंने कि इसमें 850 मीटर के आसपास हमारा ब्रेक थ्रू करने के लिए रह गया है। डिफेंस के लिहाज से ये कितनी अहम है ये टनल? देखिए, डिफेंस के लिहाज तो बहुत बड़ा, लद्दाख में जो मूवमेंट है हमारा डिफेंस का जो काम है, उनके लिए तो ये मूवमेंट बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि जोजिला जो है वो विंटर्स में बंद हो जाता है 2.5-3 महीने के लिए, तो उस समय मूवमेंट नहीं हो पाती है डिफेंस की। और उसके लिए जो उनका लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स है, वो नॉट ओनली डिफेंस, इवन सिविल के लिए भी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। तो उनको पूरा विंटर स्टॉकिंग के लिए समर के दौरान इतनी गाड़ियों का मूवमेंट करना पड़ता है स्टॉकिंग करने के लिए, विंटर्स के लिए।
तो जब ये टनल बन जाएगी उस समय तो फिर 24 घंटे 365 दिन गाड़ियों का मूवमेंट हो सकता है, तो कोई किसी तरह की कोई क्राइसिस नहीं रहेगी सिविल पॉपुलेशन के लिए भी और डिफेंस के लिए भी। आपकी तरफ से पूरे अवाम के लिए मैसेज क्या रहेगी इस टनल के हवाले से, और लोगों का कैसा सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है? बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा था हमको अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, लोकल पॉपुलेशन के साथ किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। सब ने हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया है, सब हमसे जो भी हेल्प मांगते हैं वो पूरी तरह से हमको हेल्प दे रहे हैं, और सबके उसमें एक जोश है सब लोगों में, यहाँ के इस तरफ के भी और उधर के भी, लद्दाख साइड के लोगों में भी पूरा जोश है कि भाई ये टनल इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है जिससे इनकी इकोनॉमिक जो एक्टिविटी यहाँ बढ़ने वाली है, जिससे सभी को फ़ायदा होने वाला है। इसलिए लोगों में बड़ा जोश है और उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया है इस प्रोजेक्ट को, और अभी भी कर रहे हैं लोग। बाकी हमारी तरफ से भी हम जितना हो सकता है लोगों के लिए करने की कोशिश करते हैं विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस।